हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है मैं दिखाती हूँ, 2:57। ये देख रहे हैं ना। तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 क्या 2:45 बज रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझ आपको एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। पहले मैं हेडफोन यूज़ करती हूँ, आवाज़ नहीं आएगी वैसे। हाँ, तो अभी जो है बज रहे हैं 2:45 और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना व्लॉग ही जाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो शुरुआत में जो है, जो भी मतलब ये हुआ कि हाँ कोई बीमारी आई है, कोविड है, और ये जो है लोगों को टच करने से, एक दूसरे के पास में आने से होती है। तो ये था कि चलो ठीक है, फैले नहीं, इसलिए लॉकडाउन हो गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 21 दिन का दिया तो विश्वास था कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है। फिर टीवी में और दुनिया में देखते देखते फैलता ही रहा और फैल ही रहा है ये। अब ये हो गया कि ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। हर कंट्रीज़, जो भी कंट्री सोच रही कि अब लॉकडाउन को पार्ट वाइज या धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ढील दी जाए, बट वैसा हो नहीं रहा है। बच्चे सो रहे हैं इधर, ये चीज़ कंट्रोल में आ रही है और वापस फिर कोई दूसरा नया रूप लेके चली आ रही है। तो इससे इतना डिस्टरबेंस हो गया है, जैसा कि आप इस समय भी देख पा रहे हो कि रात में नींद नहीं है पूरी, कोई टाइम टेबल नहीं है। बहुत से लोगों का हो गया होगा कि टाइम से खाना पीना सब हो गया, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। देखिए, जब इंसान बाहर जाता है, हाउस वाइफ की तो बात छोड़ दीजिए कि वो तो घर में रहती हैं, उनको, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं नहीं आती जाती थी, मेरा तो जॉब ही मेरा घर है। लेकिन जो जेंट्स हैं वो लोग जाते हैं बाहर, काम करते हैं, फिर थक हार के आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। उनका रूटीन इतना उथल पुथल हुआ है कि वो लोग जब काम नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, अब उन्हें टाइम से खाने का मन नहीं हो रहा है, ओवर ईटिंग हुई जा रही है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है कि हाँ घर में है। पहले तो इतना नहीं खा पाते थे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब इतना टाइम है कि सिवाय खाने के, चाय के और लंच के, डिनर के कोई और काम नहीं है। इन सब चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है लाइफ पे। आई होप कि सभी की लाइफ में होगा। और पहले तो ये टाइम थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है यार। अब बस ये लग रहा है कि बस अब ख़त्म होना चाहिए। अब ये भगवान बस इसको हटाओ अब दुनिया से। मुझे सोशल डिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है। और ये नहीं करेंगे तो मतलब चीज़ें और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, भयानक हो जाएंगी। तो ये नेसेसरी है ना। लेकिन वो बात है ना, जैसे कि हम बीमार होते हैं और वो बीमारी ठीक नहीं होने आती, तो एक माइंड में डिस्टर्बेंस हो जाती कि यार अब बस बहुत हो गया, अब इसे ठीक कर दो भगवान जी, बस ठीक कर दो भगवान जी। तो अब वही हो रहा है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब ठीक कर दो। बच्चों के स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। आज मुझे अपने घर से पता चला, फ़ोन आया था मम्मी का कि हमारे रिलेटिव्स में हमारे रिलेटिव है, उनकी डॉटर की डेथ हो गई है। और ऐसा समय है कि अब इस समय आप किसी के ऐसे बुरे समय में खड़े भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि अलाउ नहीं है। आप 20 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप सोच लीजिए कि ये बहुत मुश्किल है। कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिना मेरी मर्ज़ी के, बिना हमारी मर्ज़ी के
बिना गवर्नमेंट की मर्जी के, बिना किसी प्लानिंग के आपको एक दिन इतने लॉन्ग टाइम के लिए घर पे बैठना पड़ जाएगा, रहना हो जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी प्लानिंग सब जो है धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये सब सोच के बड़ा जी घबराता है कि ये कब सही होगा यार, कब सही होगा। कभी ऐसा होता था कि चलो ठीक है, कर्फ्यू लगाया, कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, हार्डली चलो ठीक है, हफ्ते भर 2 हफ्ते भर टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। बट यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि 2 महीने लगेंगे, कि सितंबर तक जाएगा, कि ये पूरा 2020 ही इसी में बीत जाएगा, कुछ पता नहीं है। फिर दिमाग में एक बात और आती है कि अगर ये लॉकडाउन हट भी जाएगा तो जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या हस्बैंड को ऑफिस भेजेंगे तो कितना डर रहेगा मन में कि यार हम अभी तक पूछते थे कि आपने लंच कर लिया, कब नहीं कर रहे हो, कब। अब हमको बार बार फ़ोन करके ही बताना पड़ेगा, देखिए हाथ सैनिटाइज करते रहिएगा, हाथ धुलते रहिएगा। तो एकदम अजीब सी चीज़ें लाइफ में आ गई हैं जो मतलब कभी यार सोचा नहीं था। और दिमाग इतना ख़राब हो रहा है मेरा, रात की नींद उड़ गई है। बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे अजीब ही होते जा रहे हैं सब, और कुछ नहीं घर में एक्टिविटी है। आप घर में रहते हो तो आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। आप घर में देख रहे हो कि आपके डैडी जो है टीवी देख रहे हैं, मम्मा मोबाइल देख रही है, और भाई बहन कुछ और कर रहे हैं, घर के अलग अलग मेंबर। अब वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर ये टाइम वैसे ही होता और ये कोरोना ना आया होता तो कितना डिफरेंट होता, क्या क्या कर रहे होते हम लोग, आप सब समझते हैं। बच्चों का ये नया सेशन चल रहा होता, जिनके बोर्ड्स थे उनके रिज़ल्ट आउट होते, वो अपने अपने नए प्लान्स बना रहे होते कि उन्हें कौन सा कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा स्ट्रीम अडॉप्ट करना है, या किस कंपटीशन की तैयारी करनी है। और हम पेरेंट्स एज अ हाउस वाइफ और मदर ये सोच रहे होते हैं कि आपकी वेकेशन में हम मायके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कि कहीं बाहर जाएंगे घूमने। तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब पता ही नहीं है कि कब स्कूल लगेगा, कब क्या होगा, कब चीज़ें नॉर्मल होंगी। और मुझे तो मेरा तो इतना रूटीन बिगड़ गया है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लंच के समय भूख नहीं लगती, डिनर के समय भूख लगती है, रातों में नींद नहीं आती है, फिर रात में 3-3 बजे 2-2 बजे भूख लगती है। बहुत चीज़ें इतनी गंदी हो रखी हैं कि बस अब यही दुआ है भगवान से कि बस अब सब सही कर दो। अब बस बहुत हो गया यार, अब सब सही कर दो भगवान जी। और सही हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि ऐसे तो हम भेज भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को स्कूल जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि हाँ ये वायरस बिल्कुल हट गया है, चला गया है, ख़त्म हो गया है, या इससे बचाव का कोई ट्रीटमेंट है, कोई वैक्सीन है। मन नहीं मानेगा यार। बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, आपकी लाइफ में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पति और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें, और उसकी सुरक्षा ही आप सुबह से उठते हो, उनकी सेहत, सुरक्षा और उनके कल्याण की कामना करते हुए ही आपकी रात बीतती है, आपकी आंखें बंद होती हैं सोने के लिए। अब ये आंखें इसीलिए नहीं बंद हो रही हैं क्योंकि कुछ सुरक्षित नहीं है यार। डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें फिर मुट्ठी से, जैसे लगता है कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, फिर लगता है अरे ठीक होते होते सब चीज़ें रह गई हैं। तो बहुत ही ख़राब सा मुझे लग रहा है ये, और बहुत प्रॉब्लम लग रही है कि क्या होगा और कैसे होगा, सब चीज़ें कैसे नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि बस प्रार्थना करिए कि भगवान ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए।
अब मैंने एक चीज़ सीख ली है, और बहुत सी कि कोई प्लानिंग, कोई धन, कोई दौलत, कोई स्टेटस, कोई लेवल, कोई पावर, सुपर पावर कुछ नहीं होता है। जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत आती है तो कुछ भी नहीं दिखता है।